Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8 subject Science. We will revise the chapter asked in periodic test. A total of 2 chapters have been taken in the periodic test. In the last lecture, we revised chapter number 1, crop production and management. So today we will revise chapter number 2, microorganisms, friend and foe. In this unit, we learn about microorganisms. So microorganisms किसे बोलते हैं? Organisms around us which we normally cannot see, means see only microscope. These organisms called microorganisms. So define the word में पूछा जा सकता है what is microorganisms and short question भी पूछा जा सकता है. Then microorganisms have 5 types: bacteria, virus, fungi, protozoa and algae. So short question पूछा जा सकता है और सेक्शन सी में मीन्स 3 और 4 सेंटेंस में जिसके आंसर लिखने हैं उसमें भी पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफाई देयर और डिस्क्राइब देम. ओके, देन where live microorganisms? So microorganisms live everywhere. Okay, then microorganisms and us. So बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं एंड सॉइल फर्टिलिटी में यूज होते हैं, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी. सो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. सो कर्ड एंड ब्रेड बनाने में यीस्ट यूज होती है बट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि कर्ड और ब्रेड बनाने में यूज होता है, मीन्स कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं. देन yeast and bacteria also used and also helpful in fermentation of rice, idlis and dosha batter. So कर्ड बनाने के लिए यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है और इडली डोसा का जो बैटर होता है वो बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्पफुल होते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा था कि यीस्ट जो है वो अल्कोहल एंड वाइन का प्रोडक्शन करने में यूज होता है. देन यीस्ट जो है वो नेचुरल शुगर्स का ग्रो, मीन्स यीस्ट ग्रो होता है एंड नेचुरल शुगर जो होता है लाइक बार्ली, व्हीट, राइस में जो शुगर होता है उससे वाइन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, देन फर्मेंटेशन. सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज फर्मेंटेशन. सो process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Okay, and fermentation discovered by Louis Pasteur in 1857. So ऑप्शन मीन्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर मैच द कॉलम या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. देन मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कमर्शियल यूज, मेडिकल यूज, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ये सारे पोर्शन जो है वो आपको साथ में लिखने हैं. ओके, सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी में
जो भी डिजीज होता है तो वो डिजीज के प्रोटेक्शन में हमारी बॉडी में से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो उतने कैपेबल नहीं होते, तो हमें बाहर से जो भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिए जाते हैं तो उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। ओके, देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on culture of disease causing bacteria. So उन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का रिसर्च करके पेनिसिलिन प्रिपेयर किया था। ओके, सो पेनिसिलिन इज मोल्ड। ओके, वो क्या है, एक फंजाई है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। देन वैक्सीन। सो वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में जो डिजीज हुई है तो उसी डिजीज के बैक्टीरिया को किल करके उसमें से वैक्सीन बनाया जाता है। सो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। कब, 1798 में। देन एंटीबॉडीज। सो डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है एंटीबॉडीज किसे बोलते हैं। सो डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स और बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। जो डिजीज के प्रोटेक्शन में जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। देन इंक्रीजिंग फॉइल फर्टिलिटी। सो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि सॉइल फर्टिलिटी में क्या यूज मीन्स कौन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, तो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, तो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae करते हैं। ब्लू ग्रीन algae एंड राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक मैन्योर। ओके, सो मैन्योर जो बनाते हैं, मैन्योर मीन्स खाद। तो खाद बनाने में भी जो प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट के जो भी वेस्टेज है तो उसे डिकम्पोस्ट करके उससे मैन्योर बनता है। सो ये मैन्योर जो है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। देन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल या फिर एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अलग अलग डिजीज होती है। ओके, सो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज होती है। सो पैथोजेंस मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ओके, सो कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स ह्यूमन से ह्यूमन को, मीन्स कम्युनिकेशन होने से, फिजिकल कांटेक्ट में आने से जो भी डिजीज होती है उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी। ये सारी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल है। ओके, एंड सम डिजीज ऐसी होती है जो कि कैरियर की वजह से होती है, लाइक some microorganisms or pathogen like housefly and some bacteria are carriers of disease. Okay, like anaphylaxis mosquitoes जो है उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया फीवर। देन एडिस मॉस्किटोज की वजह से क्या होता है, डेंगू वायरस फैलता है और उसकी वजह से हमें क्या होता है, फीवर। ओके, देन ये मॉस्किटोज जो है वो कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, मीन्स उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। सो जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है उसमें मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं, लाइक इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट। ओके, सो उस जगह पे मॉस्किटोज ब्रीड होता है। सो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। देन
सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर से होता है। एंड उसके प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स उनके लक्षण क्या है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो इसी तरह से टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया। सो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये सारी डिजीज होती है। लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो वायरस की वजह से होता है, कॉलेरा एंड टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है एंड मलेरिया प्रोटोजोआ मीन्स मॉस्किटोज की वजह से होता है। सो ये सारी कॉमन डिजीज है जो कि ह्यूमन में होती है। ओके, देन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। एनिमल्स में भी बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है। एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियम। सो एंथ्रेक्स जो है वो एक स्किन प्रॉब्लम है जो कि ह्यूमन में या फिर कैटल जो कि पालतू प्राणी है उसमें होता है। सो उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? बेसिलस एंथ्रेस बैक्टीरियम की वजह से होता है एंड रॉबर्ट कोच ने 1876 में उसे डिस्कवर किया था। देन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। सो प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स प्लांट में ये सारी डिजीज होती है। सो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सिट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड एयर में उसका ट्रांसमिशन होता है। देन रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में रस्ट हो जाता है सो वो फंगी की वजह से होता है एंड वो एयर एंड सीड्स की वजह से वो फैलता है। देन येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर में ये डिजीज होती है जिसमें उसके लीफ जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं और वो वायरस की वजह से होता है एंड इंसेक्ट की वजह से वो फैलता है। देन फूड पॉइजनिंग, सो इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फूड पॉइजनिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है कि फूड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में ग्रो होते हैं एंड समटाइम्स वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें प्रोड्यूस करते हैं एंड वो फूड जो है वो पॉइजन बन जाता है। ओके, देन फ्रूट प्रिजर्वेशन, सो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो फूड प्रिजर्वेशन की टोटल 6 मेथड है। केमिकल मेथड, प्रिजर्व बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्व बाय शुगर, प्रिजर्व बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज एंड पैकिंग। सो व्हाट इज प्रिजर्वेटिव्स एंड व्हाट इज प्रिजर्वेशन? सो डिफाइन पूछा जा सकता है और डिफाइन द वर्ड प्रिजर्वेटिव्स और प्रिजर्वेशन। सो डोंट कंफ्यूज प्रिजर्वेटिव्स एंड प्रिजर्वेशन, ये दोनों वर्ड जो है वो अलग है। देन पास्चराइजेशन, वो भी डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस में हीट करके उसे 15 to 30 सेकेंड तक उसे हीट किया जाता है एंड सडनली चिल करके उसे स्टोर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स पल्सिस के जो प्लांट होते हैं उसके रूट में जो रूट नोडल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एंड ब्लू ग्रीन algae जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ओके, सो ऑब्जेक्टिव में या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है हाउ मच नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, 78%। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, पूरा उसका साइकिल ड्रॉ करना है नाइट्रोजन का एंड साइकिल ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब करना है कि कैसे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन
उसको नाइट्रोजन फिक्स होता है, बैक्टीरिया उसका नाइट्रोजन फिक्स करके उसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। देन उस कंपाउंड को नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में और उसे प्लांट लेते हैं, देन एनिमल लेते हैं। एंड नाइट्रोजन जो एनिमल की डेथ होती है या फिर एक्सक्रेशन से वो नाइट्रोजन जो है वह वापस सॉइल में आता है, या फिर वो सॉइल में से जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन कंपाउंड में या फिर गैस में वापस कन्वर्ट करके उसे एटमॉस्फेयर में वापस ले जाते हैं। सो ये पूरा साइकिल जो है आपको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।